अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और उसके अंदर हम 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें 300 से 400 ग्राम तक प्याज स्लाइस बारीक बारीक कर लें या चॉप कर लें करके उसको मिक्स करेंगे और डालने के बाद उसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। तेज़ आंच में करेंगे, नहीं स्लो आंच में बहुत देर लगता है। आंच को गैस को जो तेज़ कर लेंगे, फुल फ्लेम कर लेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे, ऐसा लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चिकन का 1 किलो नेक और 1 किलो पोटा बोले तो पथरी एकदम अच्छे से क्लीन करके उसको पानी निकाल के फिर इसके अंदर कुकर में डालेंगे और कुकर में डाल के उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे पहले, ताकि इसका स्मेल जो है वो ज़रा ख़त्म हो जाए और इसके अंदर थोड़ा सोनापन आ जाए। उस वक्त थोड़ा 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर ले। आप चाहे तो इसे पतीली के अंदर भी बना सकते हैं, बहुत गल जाता है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होता है। तो पतीली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर कुकर में मैं बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी था, इसलिए ऐसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसको कर लें, पहले फ्राई कर लें। अब इसके अंदर 2 टीस्पून भर के फुल अदरक का लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैं रेडी वाला डाल रहा हूँ, आप चाहे तो घर में बनाए वो भी डाल सकते हैं, घर का जो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे पास घर का ख़त्म हो गया इसलिए मैं रेडीमेड रखा था वही डाल रहा हूँ। अब इसे अच्छे से डाल के इसको भी अच्छे से 1 मिनट तक इसको भी हम फ्राई करेंगे, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो सब ज़रा सा सब हो जाए, ख़त्म हो जाए, उतना हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, तीखी वाली, और 1 चम्मच हम ये नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा जो भी करना हो। और इसके अंदर अब हम इसके अंदर मिलाएंगे 1 छोटा वाला चम्मच हल्दी, मतलब बड़े चम्मच से रहेगा तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर से नीचे तक, जितना जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जावे, बस खाली मिलाना है, अंदर फ्राई नहीं करना है। अच्छे से मिला लें इसको। जब सब मसाला मिक्स हो जाए तो ढक्कन लगा कर को उसको बंद कर देंगे और 1 सीटी लगा देंगे। सीटी लगा करके उसको एक सीटी आने के बाद आँच को स्लो करेंगे और 5 मिनट उसको पकाएंगे। 5 मिनट पका के स्टोव को ऑफ कर देंगे। हवा निकल जाने के बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम खोल के चेक करेंगे। अभी ये देखो हमारा ये पानी है अंदर, इसे हम आँच को तेज करके इसको खुश्क कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।
अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।